नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं दिशा परीक्षण के बारे में। इससे पहले भी हमारी 2 क्लासें हो चुकी है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके देखना। आज का सेशन एक शानदार सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आगे का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो। संदीप 16 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 24 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो देखो, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी बतानी है, तो क्या करेंगे। अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करता है वो 16 किलोमीटर, ठीक है, फिर वो दाईं तरफ यानी पहला मोड़ लेता है दाईं तरफ, तो दाईं तरफ इसका किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज साइड यानी नीचे की साइड आएगा। नीचे की साइड कितना, 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर के बाद में फिर बोल रहा है वो दाईं साइड, तो दाईं साइड यानी फिर से क्लॉकवाइज साइड जाएगा, तो इस तरफ जाएगा, कितना जाएगा, 24 किलोमीटर। ये इसका 24 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 24 किलोमीटर हो गया। अब हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, वो बतानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है अपन को। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दूँ, तो ये 6 किलोमीटर के बराबर ही होगी, 6 किलोमीटर के बराबर होगी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 16 किलोमीटर के बराबर। पूरी 24 है तो ये 16 है, तो ये कितनी बच गई। अगर 24 में से 16 कम करेंगे तो 8 बच गई, और ये है 6 किलोमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये इसका मान निकाल सकते हैं। इसका मान निकालेंगे तो कितना होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट, यही होगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 मिलकर कितना हुआ, 100। 100 का रूट कितना होता है, 10। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की प्रारंभिक बिंदु से जो एंडिंग बिंदु है ना, उसके मध्य की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। यानी कि सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मीनू अपने घर से पूर्व की ओर 25 किलोमीटर चलती है। देखो, इसका भी ड्रॉ करेंगे तो यह यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, किस तरफ जाएगी, पूर्व की ओर। पूर्व यानी इस तरफ जाएगी, कितना चलेगी, 25 मीटर चलती। और वह बाएं मुड़कर, बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की साइड, कितना चलेगी, 20 मीटर। फिर वह पश्चिम, अब इस तरफ है तो पश्चिम किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो पश्चिम चलती है, पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 15 मीटर। यहाँ मीटर ही होगा, किलोमीटर नहीं होगा, क्योंकि सब मीटर में दे रखा है, तो यहाँ भी मीटर ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़कर कितना चलती है, 20 मीटर। तो यहाँ से अगर वो बाएं मुड़े तो बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये इतना 20, ठीक है, 20 मीटर। अब बताना है कि अब वह घर से किस दिशा में है। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये किस दिशा में है, घर से। तो ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा ही है ना। तो पूर्व यानी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, शशांक अपने घर से सीधे पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है, ठीक है। ये उसका घर है, यहाँ से वो 100 मीटर पूर्व की ओर चला, 100 मीटर चला पूर्व की ओर। अब क्या बोल रहा है, दाएं मुड़कर, दाएं यानी क्लॉकवाइज साइड, और क्लॉकवाइज साइड यानी नीचे की साइड, नीचे की साइड आएगा, कितना चलेगा, 50 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, दोबारा दाएं मुड़ेगा, दोबारा दाएं मुड़ेगा तो इसका किधर आएगा, क्लॉकवाइज साइड। और कितना चलता है मुड़ के, 80 मीटर। तो ये चला 80 मीटर, 80 मीटर चला। तो अंत में दाएं मुड़कर वह 50 मीटर चलता है। तो अब देखो, इसका दाएं किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज साइड यानी ऊपर की साइड। और कितना चलता है, 50 मीटर।
अब वो बताना है अपन को वह अपने घर से कितनी दूर है। तो देखो घर से दूरी बतानी है इसकी, तो इसकी दूरी कैसे बताओगे बताओ। यहाँ घर कहाँ है इसका, घर है यहाँ, ठीक है, और अभी कहाँ है वो, यहाँ है। तो अब आपको पता है कि अब यहाँ से यहाँ तक कितना था, 100 था, ठीक है, परंतु यहाँ से यहाँ तक कितना है, 80 है, तो ये भी कितनी हुई, 80 हुई। तो अगर हम 100 से 80 माइनस कर दें तो कितना बचेगा फिर अपने पास, 20, यानी 20 मीटर। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये दूरी कितनी बची, 20 मीटर, 20 मीटर बची ना, तो 20 सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखो। अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। अनीस है उत्तर की ओर कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। यहाँ से उत्तर की ओर जाएगा, कितना जाएगा, 100 मीटर। उसके बाद उसने यू टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया। अगर मैं इधर 100 लिखता हूँ तो यू टर्न लेता है वो, वापस आ गया, वापस आ गया, 100 मीटर ही वापस आया। ये कितना आया, 100 मीटर ही वापस आया। फिर से वो यू टर्न लेता है, तो फिर से यू टर्न ले लिया। अब कितना चलता है, 102 मीटर चलता है, 102 मीटर। वह यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ता है। देखो बाएं ओर जाएगा तो किस तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और कितना चलता है, 93 मीटर चलता है। अब वह अनीस किस दिशा में मुख करके खड़ा है, तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा हो गई पश्चिम दिशा हो गई। कौन सी हो गई, पश्चिम, यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। दो नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगर हम इसको ऐसे भी देखें, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखो। 5 घर हैं, ठीक है, कितने घर हैं, 5 घर हैं, को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है जो आगे देखो। के है ना जे के उत्तर में है, तो जे रख लेते हैं अपन यहाँ, ठीक है, ये जे हो गया। इसके उत्तर में यानी के यहाँ है, उत्तरी हुआ ना ये इसका। एल के पूर्व में है, तो के का पूर्व किस तरफ होगा, इस तरफ, क्या है यहाँ, एल है। एन जे के पश्चिम में है, जे यहाँ है, तो एन कहाँ होगा, इसके पश्चिम में, ठीक है। तथा एम एन के दक्षिण में है, तो एम है एन के दक्षिण में, यानी कि यहाँ होगा एम। तो बताइए एम एल के किस दिशा में है, तो ये एल है अपना, यहाँ एम है, तो ये बताना है किस दिशा में है, तो ये दिशा बतानी है। अब देखो मैं अगर दिशा को ड्रॉ करूँ तो ये कौन सी, ये हो गई उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, और ये कौन सी है, पश्चिम। और मैं अगर देखूँ तो ये कौन सी है, ये है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम है ना। यहाँ अगर इसको एल को अगर मध्य मान के अगर इसके दिशाएं देखें तो ये दिशा कौन सी हो गई है, ये हो गई दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम, यानी 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। 5 शहर हैं ए बी सी डी ई, जिनमें ए बी के उत्तर में है। अगर मान लो ये बी है तो ए कहाँ होगा, उत्तर में होगा, ठीक है। बी सी के पश्चिम में है, बी है ना वो सी के पश्चिम में है, तो सी का पश्चिम अगर सी यहाँ रखें तो इस तरफ होगा पश्चिम, ठीक है। सी डी के दक्षिण में है, अब सी है ना वो डी के दक्षिण में होगा, अगर डी को मैं यहाँ रखूँ तभी उसका दक्षिण नीचे की तरफ होगा। तथा डी ए के पूर्व में हो, तो देखो ए के पूर्व में इस तरफ होता है पूर्व, तो डी ए के पूर्व में है। तो बताइए बी डी से किस दिशा में है, बी से डी किस, या डी से बी किस दिशा में होगा, ये डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन अपन को पता है, अगर यहाँ डी माने तो यहाँ ये बी है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, यह हो गई दक्षिण
पश्चिम, यानी कि डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये वही है ना, देखो यहाँ दक्षिण है, यहाँ पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम यही आ गई दिशा, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है अपने पास। एक महिला उत्तर की ओर 18 मीटर चलती है, ठीक है, उत्तर की ओर कितना चलती है, 18 मीटर चलती है। क्वेश्चन नंबर 18 मीटर चलेगी उत्तर, यानी कि यहाँ से हम मान लेते हैं ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया, उत्तर की ओर कितना चली, 18 मीटर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है। अब देखो बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना चलती है, 15 मीटर चलती है। अब फिर से बाईं ओर मुड़ती है, अब इसका एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ होगा और कितना चलती है, 13 मीटर चलती है। अब वह किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, ये दिशा बतानी है कौन सी है, तो ये कौन सी है, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा ही है ना, यानी 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे, देखो ये उत्तर की तरफ देख रही है, ये उत्तर हो गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रही है, उत्तर की तरफ देखने के बाद में सबसे पहले क्या किया इसने, बायां मुड़ा तो लेफ्ट मुड़ा, फिर उसने क्या किया, फिर बायां मुड़ा तो फिर से लेफ्ट मुड़ा, और फिर 2 बार बायां मुड़ा। तो अगर हम देखें तो लेफ़्ट लेफ़्ट को अगर हम ऐड करें तो देखो यहाँ से देखो लेफ़्ट किस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, ठीक है। तो एक बार घुमाएंगे इसको तो ये इस तरफ देखेगा, ठीक है। अगर इसको दोबारा लेफ़्ट घुमाते हैं तो ये नीचे की तरफ देखने लग जाएगा। एक बार घुमाने पर ये इस तरफ आया, फिर दोबारा लेफ़्ट करने पर ये इस तरफ आया, तो ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण दिशा हो गई ना, अपने आप दक्षिण दिशा आ गई। तो इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। 2 बार लेफ्ट घुमाने पर ये पूरा 180 डिग्री घूम गया, तो उत्तर में था तो किस तरफ देखने लग गया, दक्षिण में देखने लग गया, तो इसकी जो दिशा हो गई वो अब दक्षिण दिशा हो गई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो। एक लड़की अपने स्कूल से उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है, देखो ये उसकी स्कूल हो गई, ठीक है। स्कूल से उत्तर की ओर, उत्तर यानी ऊपर की ओर किस तरफ हो गई, 100 मीटर चलती है, 100 मीटर चलती है, ठीक है। अब वह बाईं ओर मुड़ती है, तो अगर बाईं ओर मुड़ी तो बाईं ओर किस तरफ होगा, इस तरफ, कितना मुड़ी, 200 मीटर। उसके बाद वह लगातार 2 बार दाईं ओर मुड़ती है, तो इसका दायां किस तरफ होगा, ऊपर की साइड, फिर इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। अब किस दिशा में मुख करके खड़ी है, तो ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व दिशा, यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी अगर हम लेफ़्ट राइट लिख के करें तो देखो किस तरफ देख रही है, सबसे पहले उत्तर की तरफ देख रही है, ठीक है। फिर देखो पहली बार कितना लेफ़्ट घूमा, उसके बाद में देखो लगातार 2 बार राइट आई, राइट और राइट, एक लेफ़्ट से एक राइट कैंसिल आउट हो गया। अब इसको राइट घुमाना है, राइट घुमाओगे तो ये क्लॉकवाइज साइड घूमेगी, क्लॉकवाइज साइड यानी इस तरफ आएगी, तो इस तरफ देखो अगर राइट एक बार घुमाने पर इतना आएगा, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, और यही अपना आंसर था। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देखो। एक लड़की स्कूल जाना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है, बहुत बढ़िया बात है, स्कूल तो जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, तो ये भी जा रही है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, वह अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, तो यहाँ से उसका घर है, ये घर मान लो, ठीक है, जो पूर्व दिशा में स्थित है, ये पूर्व दिशा में है, तो ये किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, ठीक है। और उसे आगे एक चौराहा मिलता है, तो ये उसका चौराहा मान लो भाई, यहाँ क्या है, उसका घर है, ठीक है, चौराहा आ गया। बाईं ओर की सड़क, अभी अगर इस तरफ जा रही है तो बाईं ओर की सड़क कौन सी होगी, नीचे की साइड। अब नीचे की सड़क है ना, वो कहाँ जा रही है, जंगल में जा रही है, अरे यार जंगल में जा रही है, ठीक है। नीचे तो कहाँ आ गए हम, जंगल में। और जो सीधी सड़क है वो बाजार जा रही है, ये सड़क कहाँ है,
बाजार जा रही है, तो उसका स्कूल किस दिशा में है। अब यहाँ तो आ गया जंगल, सीधे आ गया बाजार, तो ये दिशा बच गई क्योंकि पूर्व दिशा में उसका घर है, घर से तो वो निकली थी स्कूल जाने के लिए, तो इसकी ये दिशा आ गई, ये कहाँ जा रही है, स्कूल की तरफ जा रही है। और ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है। कौन सी होती है, उत्तर दिशा, यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से हम इसको चलना स्टार्ट करेंगे। किधर, पूर्व में कितना चलेगा, 8 किलोमीटर। वहाँ से उत्तर पश्चिम, अब उत्तर पश्चिम में चलेगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम कौन सा होता है, अगर दिशा देखें तो यह है उत्तर और ये है पश्चिम। अगर उत्तर पश्चिम देखें तो ये उसका ये दिशा हो गई, तो ये इस दिशा में चलेगा, ठीक है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, अगर यहाँ से इसकी दक्षिण दिशा देखिए तो वो नीचे आएगा। कितना आ रहा है, 6 किलोमीटर आ रहा है। शुरुआत के बिंदु से वह उसके अंतिम बिंदु की दिशा कौन सी होगी। ये शुरुआत की बिंदु है, ठीक है। उसकी अंतिम दिशा बतानी है कि कौन सी होगी, तो अंतिम दिशा ये है। तो शुरुआत के बिंदु से बतानी है, तो ये शुरुआत के बिंदु से अंतिम दिशा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर हम इसको बीच का बिंदु मान लें और ये दिशा देखें तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है, ये पूर्व है और ये क्या है, दक्षिण है। तो दक्षिण पूर्व आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो दक्षिण पूर्व कौन सा है, 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। कमेंट करना और बताना। धन्यवाद।